हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, आपके लिए एक और मैथ का नया क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ सके, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से कैसे इसका आंसर लाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु -4,6 बिंदुओं इतना ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया रहता है, बिंदु यानी निर्देशांक दे चुका है। पहला क्या दे चुका है, निर्देशांक। क्या दे चुका है, 4,6। ये निर्देशांक है जिसका किसका किसका मान है, x और y का निर्देशांक है जिसका मान दे रखा है। अब चलिए मेन बिंदु क्या है, बिंदु ए कितना दिया है, -6,10। और बिंदु बी क्या दिया है, 3,-8। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालेंगे, x1 x2 y1 y2। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। देखिए पहला वाला ए यानी पहला वाला जो डब्बा है उसमें क्या रहता है, 1 यानी x1 y1। इसको क्या बोलेंगे, x1। इसको क्या बोलेंगे, y1। और दूसरे वाला डब्बा को क्या बोलते हैं, 2 यानी x2 और y2। तो हमें मान क्या कर दिए, सजा दिए हैं, अच्छा से घेर देंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, अब चलिए बोल क्या रहा है, विभाजित करेगा। विभाजित करने यानी विभाजन सूत्र लगेगा। आप क्या लिखेंगे, सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से। कौन सा सूत्र, विभाजन का सूत्र। कौन सा सूत्र, विभाजन का सूत्र। देखिए ध्यान से, विभाजन का सूत्र क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या है, विभाजन का सूत्र है। x के लिए सेम इसी प्रकार क्या होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। ये होता है सूत्र। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा विभाजन सूत्र। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विभाजन का सूत्र यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ क्या होता है, निर्देशांक दिया रहता है यानी x y का मान कितना दिया है से देखिए तो -4,6 जो दिया हुआ था निर्देशांक, वही क्या किए यहाँ लिख दिए। अब चलिए यहाँ मान बैठाइए, m1 का मान दिया है नहीं, m1 का वैसे ही लिख देंगे। x2 का देखिए, x2 का मान कितना है, 3 तो गुना में 3 प्लस m2। देखिए m2 कितना है, m2 देखिए अब ध्यान से, m2 दिया नहीं है तो m2 ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए x1 का मान कितना है, -6। यहाँ क्या दे देंगे, -6 बटा m1 का मान नहीं दिया है प्लस m2 का मान नहीं दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए m1 का मान नहीं दिया है, y2 का मान कितना है, -8। गुना में क्या दे देंगे, -8 प्लस m2। देखिए क्या है, m2 का मान नहीं दिया है, m2 लिख देंगे गुना y1 का मान कितना है, y1 का मान है 10 बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। आगे देखिए जो यहाँ दिया हुआ था वही हम लिख दिए। अब देखिए 3 गुना m1 क्या करना पड़ेगा, गुना। जैसे हम लिखते थे पहले 3 गुना x क्या हो जाता था, 3x। ठीक उसी प्रकार से 3 गुना m1 क्या लिखेंगे, 3m1। ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस और माइनस याद रखिएगा, प्लस और गुना माइनस है। यहाँ गुना है, यहाँ प्लस, इधर माइनस है। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ये मेन पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, प्लस करके क्या आ जाएगा, -6m2 बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझ गए होंगे। कॉमा सेम उसी प्रकार यहाँ करना है, माइनस है तो -m1 प्लस 10 गुना m2 क्या हो जाएगा, 10m2। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, चलिए बटे में क्या है, m1 प्लस m2। हमें m1 और m2 का ही मान निकालना है। ठीक है, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्या बोले थे, यह होता है x निर्देशांक और ये क्या होता है, y निर्देशांक। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखिए आप -4 बराबर क्या हो जाएगा, 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2 कौन। अब क्या हो जाएगा, 6 यानी 6 y का निर्देशांक है, तो देख लीजिए प्लस 10m2 बटे m1 m2। देखिए अब क्या करेंगे, इस सब का गुणा किससे करेंगे, -4 से। -4 का गुणा किससे करेंगे, m1 प्लस m2 से गुणा करेंगे।
बराबर में जो है ऊपर वाला देख लीजिए 3m1 माइनस 6m2 ये आता है। अब देखिए गुना सेम इसी प्रकार इसका ऐसे गुना कर देंगे, यानी 6 को किससे गुना करना है m1 प्लस m2 से, बराबर में क्या बच जाएगा माइनस 8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है। तो आगे देखिए आप -4 का गुना करेंगे m1 से तो क्या हो जाएगा -4m1 प्लस और माइनस, हमने क्या बताया था प्लस रहे गुना माइनस रहे क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस नीचे दे देता है, प्लस माइनस माइनस दे देंगे और क्या है 4m2 दे देंगे। आगे देखिए जो लिखा हुआ है हम वो लिख देते हैं। कंप्लीट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए इसका भी 6 से गुना करना है 6m1 प्लस 6m2, अगर माइनस रहता दोनों जगह आप क्या दे देते माइनस माइनस नहीं है तो छोड़ देते। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है सेम वही चीज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या करना है m1 देख लीजिए, हम पेन चेंज कर लेते हैं मार्कर m1 और इधर क्या है m1, सेम जो m1 है एक तरफ कर लेंगे, m2 एक तरफ कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, क्या लिखा है 4m1 इधर देखिए प्लस में है, प्लस में 3m1 3m1 है, इधर आएगा तो प्लस इधर बराबर इधर आता क्या होता है -3m1 क्या हो जाएगा 3m1। ठीक है, बराबर अब देखिए बराबर दे दिए, क्या लिखा हुआ -6m2 इधर माइनस है, क्या है माइनस, ध्यान से आप समझिएगा यही माइनस बराबर के बाद जाएगा क्या हो जाएगा प्लस और क्या है 4m2 देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कॉमा सेम उसी प्रकार m1 को m1 के साथ m2 को m2 के साथ निकालना है, हमारा क्या निकल जाएगा m1 और m2 का मान निकल जाएगा आसानी से। देखिए 6m1 और इधर देखिए माइनस में क्या है 8m1, माइनस वाला को इधर लाएंगे क्या होता है प्लस 8m1 बराबर 10m2 और देखिए प्लस कितना है 6 उधर जाएगा तो -6m2। कोई दिक्कत, आप देख लीजिए आगे 4 रुपया था माइनस में, फिर कितना रुपया हो गया माइनस में 3 रुपया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों माइनस में ही है, अगर माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का ही रहता है, तो क्या हो जाएगा -7m1। ठीक है, बराबर इधर देख लीजिए 6 देख लीजिए 6 है कर्जा में, यानी 6 रुपया कर्जा में है। ठीक है, और 4 रुपया हम उसको पेड कर रहे हैं। ठीक है, कितना रुपया कर्जा में रह जाएगा 2 रुपया, कितना रुपया 2 रुपया कर्जा में रह जाएगा, कर्जा यानी माइनस का चिन्ह ही रहेगा m2 कोमा इधर भी सेम उसी प्रकार 8 6 14 m1 है तो m1 बराबर 10 रुपया में से 6 रुपया खा लिए, कितना बच गया 4m2। देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए तो सबसे पहले मिल गया है m1। ठीक है, इधर अब देखिए ध्यान से कहाँ है बराबर के बाद क्या है m2 है, यानी गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में आ गया, बराबर में क्या है -2 और इधर क्या है गुना में -7 है, इधर ले जाएंगे तो -7। देखिए गुना में है कहाँ चला गया भाग में, माइनस माइनस कर दिया, क्या आंसर आया 2/7। फिर इसी प्रकार देख लीजिए इस पर m1 बटे में m2, भैया कैसे ला दिए आप, इधर देखिए ध्यान से कि गुना में m2 है कहाँ चला है नीचे। ठीक है, भाग में आप देखिए यहाँ 4 बचा बटे गुना है कहाँ चला जाएगा भाग में 14 2 दूनी 2 सते 14, m1 बटे m2 का मान कितना चल रहा है 2/7। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये वीडियो तो एक बार फिर से देख ले और अच्छे से लिख ले। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप कमेंट जरूर से जरूर करें। कैसा लगा वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।